Gautam. Hello everyone, I'm Vijaya. Today I'll be going to discuss about how to access your CBSE Class 10th 2026 result. A step-by-step visual guide for Indian and international students to retrieve digital mark sheets and migration certificate. So let us see what has been given here. Find your secure digital pathway. If you are Indian students, विथ अपार आईडी, अगर आप इंडिया के स्टूडेंट हो और आपके पास अपार आईडी है तो प्री रिक्विजिट्स क्या है? वैलिड अपार आईडी होना चाहिए। एक्शन रिक्वायर्ड, नन प्री लिंक्ड अकाउंट। डिलीवरी क्या होगी? ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट डिजी लॉकर में आ जाएगा। इंडियन स्टूडेंट्स विदाउट अपार आईडी, जिनके पास अपार आईडी नहीं है तो उनके लिए क्या है? उनके पास स्कूल कोड, रोल नंबर, 6 डिजिट कोड होना चाहिए। एक्शन रिक्वायर्ड क्या है? अकाउंट कंफर्मेशन वाया ओटीपी, और डिलीवरी कहाँ होगी? पोस्ट टू डिजी लॉकर अपॉन एक्टिवेशन। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो प्री रिक्विजिट्स क्या है? रोल नंबर होना चाहिए, डीओबी होना चाहिए, ईमेल एंड फोन नंबर। व्हाट इज द एक्शन रिक्वायर्ड? रिक्वेस्ट वाया पोर्टल, सपोर्ट टिकट, देन डिलीवरी होगी डायरेक्ट टू ईमेल वाया NAD support. Identify your profile about to follow your specific step-by-step guide on the upcoming slides. Now let us see the result portal shared starting point. If you will see UI Spotlight, in the UI Spotlight, it has been first point given roll number, then class, date of birth, and then you are going to tick mark on I have read and agree to terms of use, और फिर submit कर देना है. Next is इधर http://results.digilocker.gov.in, इसके ऊपर क्लिक करना है. Now accessible to both Indian and international CBSE students immediately upon declaration of result. जैसे ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है तो वो आप इसको एक्सेस कर सकते हो. फिर है एंटर रोल नंबर. आपका जो रोल नंबर होगा उसको एंटर करना है. जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8. देन क्लास सिलेक्ट करनी है. आपकी क्लास क्या है? 10th स्टैंडर्ड है. फिर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है. द फॉर्मेट इज JDMMYY. फिर क्लिक सबमिट करना है. Note, for Indian students with a valid APAR ID, viewing results here is optional as your digital mark sheet is already waiting in your DigiLocker. सो अगर आपके पास अपार आईडी है तो ऑटोमेटिकली आपके डिजी लॉकर में वो रिजल्ट आ जाएगा. नाउ इंडियन स्टूडेंट्स विद अ वैलिड अपार आईडी, योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिव, नो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड. सो लॉग इन डायरेक्टली टू https www.digilocker.gov.in. Then navigate, step number 2, navigate to the issued documents section. Access your digital mark sheet and migration certificate in real time immediately upon results declaration. So आपका रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होता है तो आपको वो मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों आपका डिजी लॉकर में आ जाएगा. फॉर 4 steps टू अकाउंट एक्टिवेशन. तो अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना है? बिफोर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, पहले क्या करना है? गेट स्टार्टेड, इनिशिएट, विजिट cbseservices.digilocker.gov.in, activate CBSE and click get started with account confirmation. फिर है सेकेंड है वेरिफिकेशन. सिलेक्ट क्लास 10th, एंटर स्कूल कोड, रोल नंबर एंड 6 डिजिट एक्सेस कोड. पॉइंट नंबर 3 है मोबाइल ऑथेंटिकेशन. एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंड सबमिट द OTP सेंड टू योर फोन. नोट, डेट ऑफ बर्थ may also be requested. फोर्थ पॉइंट ये है कि क्या होगा? क्लिक गो टू द डिजी लॉकर अकाउंट, मार्कशीट्स आर ऑटोमेटिकली पुश टू द इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन. So before results are declared, 3 steps are there: initiate, verification and mobile authentication. And the last, after post results, access is there. Now critical pin rule: enter numeric value only if your school provided 0 1 2 3 4 5. You must enter exactly 0 1 2 3 4 5. सो एग्जैक्ट नंबर आपको एंटर करना है वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या है? 2 ways टू एक्सेस: द पुश मेथड, ईमेल डिलीवरी, एंड द पुल मेथड, NAD सपोर्ट. सो पहले हम देखते हैं द पुश मेथड क्या है, ईमेल डिलीवरी से कैसे होगा. मैकेनिज्म:
Request delivery directly from the results portal. Result mark sheet is sent straight to your inbox. Directly inbox में आ जाएगा. Based for immediate access after viewing result. फिर सेकेंड मेथड है पुल मेथड. पुल मेथड में क्या है, मैकेनिज्म है, रेज अ टिकट वाया द डिजी लॉकर एनडी सपोर्ट पोर्टल. रिजल्ट सपोर्ट टीम प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स द डॉक्यूमेंट बेस्ड फॉर रेजिंग एन इशू एंड अल्टरनेटिव एक्सेस. सो दो मेथड दी गई है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए. पहला तो है द पुश मेथड वाया ईमेल डिलीवरी एंड द पुल मेथड एनडी सपोर्ट. नाउ रिक्वेस्टिंग ईमेल डिलीवरी. Step number 1 क्या है? After viewing your result, scroll to the exact footer section and click the link for foreign student. Step number 2 ये है कि complete the specialized foreign student form, check the terms box and click submit. If you can see here on the screen. Step number 3, confirmation, look for the green success message. Your requested CBSE mark sheet will be sent to your mail. नेक्स्ट है रेजिंग एन एनएडी सपोर्ट टिकट. लिंक क्या है? https://nad-support.digilokar.gov.in. नेविगेट टू द डिजिलॉकर एनएडी सपोर्ट पोर्टल. फिर क्रिएट a न्यू सपोर्ट टिकट. इंश्योर यू सिलेक्ट the specific category CBSE International Student 2026. Provide your examination detail. The DigiLocker NAD support team will process the request and deliver your mark sheet and migration certificate per applicable procedure. Next है one destination absolute validity. APAR linked 6-digit code verified and international support. Whether access automatically via APAR, unlocked via 6-digit code or delivered via email internationally, the final digital document is identical. DigiLocker issued certificates are legally valid as per the IT Act 2000. Your digital mark sheet hold the exact same legal weight as a physical paper certificate for all future academic and professional endeavors. Now, the last but not least, need assistance. Primary support gateway for any technical queries, account issues, or access assistance. Approach the DigiLocker support team directly. Here it has been given https://nad-support.digilokar.gov.in. School license reminder. If you are missing your 6-digit access code or school code, your primary point of contact must be your respective school administration. This is all for today related to DigiLocker and the result of grade 10th 2026. Might be all these information will be helpful for you. आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपना रिजल्ट देखना है. Whether the student is having a PAR ID, whether the student is not having a PAR ID, or the student is from other country. Thank you for watching. Like, subscribe and comment.